देखिए, मानगो को नगर निगम बनाया जाए, इसकी आवाज़ सबसे पहले मैंने उठाई। हम लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया। मानगो नगर निगम बना तो यही था कि मानगो नगर निगम बनेगा, वार्ड पार्षद चुने जाएंगे। मैं विधायक हूँ, मेरी जगह कोई भी विधायक रहेगा तो एक साथ मिलकर सब काम करेंगे तो जनता का जो हित है वह सधेगा। किसी जगह सड़कें खराब हैं, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, कहीं सफाई नहीं हो रही है, कोई बीमार है घर में, तो ये सब मिलजुल कर सब करेंगे। सारी सूचनाएं आएंगी और ये सारा काम तो सरकार से कराना है। नगर निगम एक माध्यम बनेगा तो हम लोग मानगो को बेहतर तरीके से आगे ले जाएंगे। अब पहला चुनाव हुआ, इस चुनाव के बाद जो नगर निगम का गठन हुआ तो ये लगता है कि एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता शुरू हो गई है। हम लोगों ने करीब करीब 39-40 बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ के लिए पास कराए थे। अब उसकी स्वीकृति हो गई, प्रशासनिक भी उसकी स्वीकृति हो गई, टेक्निकल भी, उसके लिए टेंडर निकल गया, शिलान्यास हो गया। अब कुछ जो ठेकेदार हैं उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया तो नगर निगम का दायित्व था कि सबसे एग्रीमेंट करा के काम शुरू करा था, काम पूरा होता। इन्होंने सब काम रोक दिया। अब इसी से लगता है कि इनके मन में क्या है। आज ही एक ठेकेदार ने बयान दिया है कि हमसे हमारा वार्ड पार्षद 2% मांग रहे हैं, जबकि उनके भगिना हैं, और मेयर साहिबा अलग से मांग रही हैं। तो इस तरह से अगर नगर निगम चलेगा तो ये तो धन इकट्ठा करने का धंधा हो जाएगा। अब मानगो की समस्याएं क्या हैं, मैंने डीसी साहब को कहा था कि एक मीटिंग बुलाइए। उन्होंने बुलाया मीटिंग, मैं भी था, डीसी थे, जेएनएसी के अधिकारी थे, मानगो के अधिकारी थे, जुस्को को भी मैंने बुलवाया था। और वहाँ उपायुक्त ने साफ निर्देश दिया कि पीछे की जो योजनाएं हैं उनको लागू कराइए, आप लोग काम शुरू कराइए उन पर। अब उस पर ये बयानबाजी कर रहे हैं। तो नगर निगम अगर अपने ही क्षेत्र में होने वाले काम को रोकेगा तो जनता क्या करेगी। देशबंधु लाइन में घुटना भर पानी हो जाता है बरसात में, उसकी योजना हम उन्होंने पास कराया था। कई जगह सड़कें हैं, बड़े बड़े स्कीम हैं। अब हमने कराया तो आपको अगर उसमें कमीशनें लेना है तो काम कराइए, पेमेंट तो आपको करना है, कोई पेमेंट तो हम लोगों को करना नहीं है। हमने योजना बनवा दिया, लागू कराइएगा तो ठेकेदार को पेमेंट आप करिएगा। अगर कमीशन ही लेना आपके चाहत में है तो जो कमीशन लेना हो लीजिएगा, ठेकेदार से बात करके। काम तो होना चाहिए जनता का। तो एक पहला है, उन लोगों ने हम लोगों को उत्तेजित किया इस मामले में कि साहब काम नहीं करेंगे आपका। अब बालीगुमा टंकी में पानी जाना था। हम लोग 6 साल से आवाज़ उठा रहे हैं कि जहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ से एक अलग पाइपलाइन ले जाइए बालीगुमा के लिए, ताकि सीधे वहाँ पानी जाएगा। इन्होंने क्या किया कि बीच में जो एमजीएम पानी टंकी में जाता है पाइप, उसी में छेद करके और बीच से वो पानी ले जाने की बात कर रहे हैं। या तो वहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बात। इसका जब योजना नहीं स्वीकृत हुई थी उसके पहले इन्होंने शिलान्यास कर दिया जाकर। तो यही मैं कहता हूँ कि जो जनहित की योजनाएं हैं उनको लागू करिए। अब यहाँ एक अस्पताल बन गया, एमजीएम अस्पताल। इलेक्शन के पहले पूरा अस्पताल बना नहीं था, यहाँ पानी कहाँ से आएगा उसकी व्यवस्था नहीं थी। तो आज मेयर पति हैं, उसमें मंत्री थे, मुख्यमंत्री को बुलाकर उन्होंने उसका उद्घाटन करा दिया। और आज तक एमजीएम में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है 2 साल। तो ये दिखाने के लिए काम करना, चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए काम करना अलग है, और जनता के हित की बात करना एक अलग है। मैंने उपायुक्त को कहा कि आप निर्देश दीजिए कि सभी नगर निगम नगर पालिकाएँ एक रजिस्टर रखें जिसमें किस गली में, किस मोहल्ले में कौन कौन काम हो गया है वो भी दर्ज रहे, ताकि डीसी आते हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए, नगर निगम के अधिकारी आए हैं 1.5 साल रहेंगे, मगर निगम का कार्यालय अस्थायी रहेगा तो वहाँ लिखा रहेगा कब कितना काम कहाँ हुआ है। नहीं तो एक गली की सड़कें 3 बार बन जाती हैं और बाकी सब ऐसे ही रहता है। अब विडंबना है, खोज कर ऐसे अफसर लाए जाते हैं जो किसी खास आदमी का स्वार्थ पूरा कर सके। अब आज ही देखिए इनके गुड्डू सिंह हैं कोई, उन्होंने एक अखबार में रिलीज किया है
टेंडर डॉक्यूमेंट ये सब। हम कहते हैं कि उस आदमी को टेंडर डॉक्यूमेंट कहाँ से मिला, किसने दिया? मेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती ये बात है, या उनके जो नगर आयुक्त हैं वो कहते हैं ये बात है। ये तीसरा पर्सन आ गया। और ऐसे ही मामले में जब मैंने बन्ना गुप्ता पर भ्रष्टाचार का मामला उठाया था और विभाग का कागज लेकर मैंने प्रेस को दिया था, तो उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा किया। आज भी मुकदमा चल रहा है। और एक व्यक्ति जिसने मेरे ऊपर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से FIR किया था, उसको यहाँ बुला के उन्होंने रखा है। उसके लायक पद नहीं है, फिर भी वो बैठे हैं। और विडम्बना है कि उस आदमी को बुलाया, वो सबसे सीनियर है। आज जो अपर नगर आयुक्त हैं उनसे वो आदमी सीनियर है। तो सीनियर आदमी जूनियर के नीचे खटेगा और कोई पद नहीं है फिर भी हम बैठा कर रखेंगे, ये तो सरकार के साथ मिलकर साजिश करना हुआ। तो ये डरा रहे हैं कि हम अपने तरह के अफसरों को लाएंगे, आप लोगों की नहीं चलेगी। अरे हम लोगों का क्या चलना है, काम जनता का होना है। आपकी प्राथमिकता में मुद्दा अभी क्या रहेगा आपका आज की डेट में? आज की डेट में हमने कहा है DC को भी इन सबों के सामने कि निगम की कार्य प्रणाली को 2 भाग में बांटिए। पहली प्राथमिकता जन सुविधाएं हैं, पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, सड़क बन जाए, घर से पानी निकल जाए, नाला आधारित विकास नीति बनाइए कि हमारे घर का पानी कैसे घर से निकल के नाला के माध्यम चला जाए। एक पार्ट जन सुविधा का, और दूसरा पार्ट है क्षेत्र के विकास का। यहाँ योजनाओं पर बात करिए, योजनाएं तय कराइए, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा इसकी व्यवस्था कराइए। ये 2 भाग में काम करेंगे तो नगर निगम स्वस्थ काम करेगा। और आज हम तो देख रहे हैं, मानगो के लिए पीने के पानी की योजना बनी और सब जानता है कि अकेले संघर्ष करके मैंने बनवाया इसको। अब इसमें दिन पर दिन इसकी उन्नति होनी चाहिए। दिन पर दिन वो गताल खाते में जा रहा है। 4 साल 5 साल मैं इस क्षेत्र में नहीं था, तो जो लोग थे उन्होंने तो इसको थवसा दिया, बैठ गया। और आज इस स्थिति में है कि इसको उठाना फिर से बहुत कठिन काम है। मैंने विधायक फंड से 20 लाख रुपया देकर इंटेक वेल का काम कराया। मैंने प्रयास करके यहाँ सब जगह हाई पावर का मोटर लगवाया, ये सब किया। अब ये सब होने के बाद भी जो चलाने वाले लोग हैं उनको निर्देश है, पानी किसी घर में 12 बजे रात में जाता है, कहीं 2 बजे रात में जाता है, 10 मिनट के लिए जाता है, कहीं पूरा पानी जा नहीं रहा है। तो ये स्थिति इन्होंने बना दिया।